वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज अपन जो है स्टडी करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 1, जिसका नाम है रिसोर्सेज। जो है हम पढ़ने वाले हैं, लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं, लाइन टू लाइन अपन डेफिनेशन करने वाले हैं इस चैप्टर की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रिसोर्सेज है फर्स्ट चैप्टर, और अपन यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं इसको। जो ये है, ये एक नॉर्मल डिस्कशन है बिटवीन एक फैमिली के बीच में। एक फैमिली होती है, उसके बीच में एक नॉर्मल डिस्कशन चलता है, जिसके अंदर तीन मेन कैरेक्टर्स हैं, जैसे मोना है, राजू है और अम्मा है। ये तीन मेन कैरेक्टर हैं और इसके अंदर इनका नॉर्मल डिस्कशन होता है रिसोर्सेज को लेके। चलिए अपन वो शुरू तो गाइस इसमें मोना और जो राजू है, मोना और जो राजू है अपनी मम्मा यानी अपनी मम्मी की मदद कर रहे हैं घर को साफ कराने के लिए। इसी बीच जो मोना है वो राजू से कहती है कि देखो अपने चारों तरफ ये क्लोथ्स, इन यूटेंसिल्स और फूड ग्रेन्स, कॉम्स, बोतल, एक शहद की जो बोतल है, किताब है, ये सारी की सारी अपने काम की चीज़ें हैं और ये अपने लिए इम्पोर्टेंट भी है। इसीलिए ये अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से अपन इनको क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। ये बात मोना जो है राजू से कह रही है। अब फिर राजू फर्दर क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज रिसोर्सेज। अपनी अम्मा से क्या क्वेश्चन करता है कि रिसोर्सेज क्या है। तो अम्मा बोलती है एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज टर्म्ड एज रिसोर्सेज। अब बोलती है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर दे, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, रिसोर्सेज बोलेंगे। जैसे कि गाइस गाइस मुझे गेम खेलना है, एक आउटडोर गेम खेलना है जिसमें जो क्रिकेट खेलना है। अब उसके लिए मुझे शूज़ चाहिए, या एक देख लो बैट तो चाहिए चाहिए भाई, बैट तो चाहिए ही चाहिए। अब बैट मेरे लिए क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। क्योंकि क्यों क्यों रिसोर्स हो गया, क्योंकि बैट अगर मेरे पास होगा और बॉल भी अगर मेरे पास होगी, दोनों के दोनों, तो मेरे क्रिकेट खेलने की इच्छा पूरी हो जाएगी। मेरी नीड है क्रिकेट खेलना और बैट बॉल है, तो मेरी ये नीड सेटिस्फाई हो रही है। तो अपन कह सकते हैं कि जो बैट और बॉल है वो मेरे लिए रिसोर्सेज है। ठीक है। said Amma, look around you and observe, you will be able to identify many types of resources। अम्मा राजू से बोलती है कि अपने चारों तरफ देखो बेटा, तुम यहाँ पे कई सारी रिसोर्सेज यानी संसाधनों को पाओगे। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, जो पानी जब तुम्हें प्यास लगती है तब तुम पानी पीते हो, वो भी एक तरीके का रिसोर्सेज है। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज इन योर हाउस, जो बिजली तुम अपने घर में उपयोग कर रहे हो, वो भी क्या है, एक संसाधन है। द रिक्शा वाला यू सी टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, जो रिक्शा वाला जो आपको घर से स्कूल लेके जाता है और स्कूल से घर पे लेके आता है, वो भी एक तरीके से जो रिक्शा वाला है, और जो रिक्शा है उसका, वो भी एक तरीके से रिसोर्सेज है। द टेक्स्ट बुक यू सी स्टडी आर द रिसोर्सेज, जो टेक्स्ट बुक जिससे तुम पढ़ाई करते हो, वो भी एक तरीके से रिसोर्सेज है। योर फादर हैज प्रिपेयर्ड टेस्टी स्नैक्स फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज यूज्ड आर आल्सो ए रिसोर्सेज। अम्मा राजू से फर्दर ये बोलती हैं कि आपके पापा ने आपके लिए टेस्टी स्नैक बनाया है, और स्नैक बनाने के लिए उन्होंने जिस वेजिटेबल का यूज़ किया है, वो वेजिटेबल भी रिसोर्सेज है। गाइस ये सेकंड पैराग्राफ में बोलते हैं वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव सम इन कॉमन, दे ऑल हैव बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। अब बोल रहे हैं कि जो पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा है, वेजिटेबल है और टेक्स्ट बुक है, वो तुम्हारे द्वारा यूज हो रही है, तो यानी उन चीज़ों की क्या है, यूटिलिटी है। फिर वो फर्दर बोलती हैं कि यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और सबस्टांस रिसोर्सेज। अम्मा बोलती है कि किसी चीज़ की यूजेबिलिटी और यूटिलिटी किसी भी रिसोर्सेज को बनाने में काफ़ी मदद करती है, किसी भी सबस्टांस और ऑब्जेक्ट को रिसोर्सेज बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। अब अपन चलते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। सेकंड पैराग्राफ पे अपन चलते हैं और अपन डिस्कस करते हैं। सेकंड पैराग्राफ, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्सेज। राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू क्या जानना चाहता है कि कोई भी चीज या वस्तु, ऑब्जेक्ट है, वो रिसोर्सेज कैसे बन सकती है। तो अम्मा उनसे बोलती है, अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली वेल दे हैव वैल्यू। अम्मा क्या बोलती है, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कोई भी है, वो रिसोर्सेज जब बनता है जब उसके पास कोई वैल्यू हो। वो कैसी भी हो सकती है, वो इकोनॉमिकली भी हो सकती है, सब्जेक्टिवली भी हो सकती है, इमोशनली भी हो सकती है, पर उसकी वैल्यू होनी चाहिए। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट वैल्यू, ऑल रिसोर्सेज हैव वैल्यू सेड अम्मा। रिसोर्सेज, यूज और यूटिलिटी, रिसोर्सेज वही हो सकती है जिसकी वैल्यू हो, और रिसोर्सेज की वैल्यू होती है। अब देखो वैल्यू मीन्स क्या है, वर्थ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वैल्यू मीन्स क्या है, वर्थ है।
Some resources have economically value, some do not. For example, metal may have an economic value and beautiful landscape may not. Both are important and satisfy human need. अम्मा क्या बोलती हैं कि बहुत सारी रिसोर्सेज या कुछ रिसोर्सेज ऐसी होती हैं जिनकी इकोनॉमिकली वैल्यू होती है। क्या होती है? इकोनॉमिकली वैल्यू होती है, और किन्हीं की नहीं होती है। उनमें एग्जाम्पल देके बताया गया है कि मेटल जो होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। भाई मेटल है, लोहा है, चांदी है, सोना है, सब मेटल में आते हैं। इनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, आप पैसे दोगे खरीद लोगे, यानी इनकी इकोनॉमिकली वैल्यू होती है। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो रिसोर्सेज होते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है ब्यूटीफुल लैंडस्केप। ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जैसे आप बारिश के मौसम में कहीं पहाड़ पे जाओगे, आपको इतना अच्छा व्यू मिलेगा कि आपका मन खुश हो जाएगा। आपकी कुछ कोई ना कोई नीड जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। आपकी कोई भी जो नीड है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो वो रिसोर्सेज हो सकती है, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या करती है, ह्यूमन नीड को एक तरीके से जो है वो सेटिस्फाई करती है। अब अपन नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, सम रिसोर्सेज कैन बी इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद द टाइम। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फर्म टुमारो दे कुड बी इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। अब अम्मा जो है दोनों बेटों, जो उनके मोना है और राजू है, उनको बोल रही है कि कुछ रिसोर्सेज की वैल्यू इकोनॉमिकली होती है, टाइम के साथ इकोनॉमिकली वैल्यू होती है। जैसे कि तुम्हारी ग्रांड माँ की जो कुछ अस्थियां बच गई है, कुछ बचा कुछ है, मतलब इन्हीं में से बोलना चाहते हैं कि इनकी ग्रांड माँ की जो है वो डेथ हो चुकी है। अब उनका जो कुछ बच गया हिस्सा, उसकी कमर्शियल वैल्यू आज के टाइम नहीं है, लेकिन भविष्य के टाइम ऐसा हो सकता है कि कमर्शियल वैल्यू हो जाए। समझ रहे हो? अब आते हैं अपन नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं गाइस। ओके, अब टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू डिफरेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सबस्टांस इनटू रिसोर्सेज। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या दो चीजें हैं जो किसी भी रिसोर्सेज को, किसी भी सबस्टांस को रिसोर्सेज बना देते हैं? एक तो टाइम है और एक टेक्नोलॉजी है। अब इसको थोड़ा अपन ब्रीफ में एक साइड में लेके समझते हैं। अब जैसे गाइस टाइम से अपन कर लेते हैं। काफी टाइम पहले यहाँ पे अपने डायनासोर रहा करते थे। अर्थ पे क्या रहा करते थे? डायनासोर। लेकिन टाइम के साथ लुप्त हो चुके हैं, लेकिन उनके जो रिमेन्स हैं, कि जो रिमेन्स है वो फॉसिल फ्यूल बन गए हैं। फॉसिल फ्यूल बन गए, जैसे कोयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब बन चुके हैं। तो टाइम के साथ किसी वैल्यू के क्या हो गया? डायनासोर जब जिंदा थे तब उनकी शायद कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन मरने के बाद टाइम के साथ उनकी वैल्यू बन गई, और अब वो क्या बन गए हैं? रिसोर्सेज बन गए। अब साथ ही अपन टेक्नोलॉजी का भी समझते हैं। टेक्नोलॉजी का क्या समझते हैं? ठीक है, टेक्नोलॉजी, टेक से भी किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज बनाया जा सकता है। अब वो कैसे बनाया जा सकता है? देखिए, टेक्नोलॉजी, अपन ने फायर का इन्वेंशन किया। पहले फायर नहीं हुआ करती थी, फायर का इन्वेंशन किया, जिससे अपन ने क्या सीखा? फूड बनाना, अच्छा फूड बनाना। पहले हम कच्चा ही खाया करते थे। आपने दूसरा व्हील का इन्वेंशन। व्हील का इन्वेंशन किससे हुआ? टेक्नोलॉजी से हुआ, जिससे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बन गए। पहले व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बन गए। अब इसी का एक मॉडर्न एग्जांपल अपन लेके देखते हैं टेक्नोलॉजी का। आज के 200 साल पहले, आज की गाइस 200 साल पहले कोयल कोई नहीं जानता था, कोयल क्या होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी आई, आयरन ओर से कोयल निकाला, आयरन निकाला और इन दोनों को रिसोर्सेज बना दिया। आयरन और खुद कोई रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन इनकी छटनी करके कोयल और आयरन और निकाला जाता, आयरन निकाला जाता है, वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। समझ गए? अब आगे एग्जांपल आएंगे बिल्कुल। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। टाइम और टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है पीपल्स के लिए। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। पीपल जो ह्यूमन है वो खुद भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। इट It is their ideas, knowledge, invention, discoveries that lead to the creation of other resources. Human being कब एक resources है? देखिए, तब एक resources है, it's it's it is their idea, उनके idea, उनकी knowledge, उनकी invention और उनकी discoveries जो एक another resources बना दी, तो human being भी एक resources बन जाता है, वो काफी important हो जाता है। ठीक है, each discovery और invention leads to many others. हर discovery और invention काफी other को भी promote करते हैं। ठीक है, और द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस, वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूअर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, फायर की डिस्कवरी से अपने कुकिंग सीखी, व्हील की डिस्कवरी होने से ही अपन ने जो सीखा है वो है न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। डैम में वाटर स्टोर करके अपन जो बिजली बनाते हैं उसका एग्जाम्पल ये है। ठीक है,
अब आ जाते हैं अपन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, काफी इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। आपके चैप्टर के में 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज बताए गए, एक है नेचुरल, दूसरा है ह्यूमन मेड और तीसरा है ह्यूमन। 3 रिसोर्सेज के बारे में बताया गया, अपन तीनों के बारे में पढ़ के जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज अपना पहला हो जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं देखो, जिनको अपन ज़्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती उन रिसोर्सेज को, अपन उनको डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। जैसे अपन वाटर पी लेते हैं, अब वाटर ऐसा तो है नहीं किसी ह्यूमन ने बनाया है, ह्यूमन ने तो नहीं बनाया है, वो पहले से बना हुआ है, अपन यूज कर लेते हैं। अपन एयर जो ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं, O2 लेते हैं, वो भी ऐसा नहीं है किसी ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, वो तो खुद एक नेचुरल रिसोर्सेज है। वैसे ही नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। चलिए अपन आगे पढ़ते हैं। रिसोर्सेज डेट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। जो वह संसाधन ज्यादा जो हम डायरेक्ट नेचर से ले लेते हैं और उनमें ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ती है, उसको अपन नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। द एयर वी ब्रीथ, देखें जो हवा है जिससे अपन सांस लेते हैं, द वाटर इन आर रिवर्स एंड लेक, जो पानी अपनी नदियों में है, द सोइल मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। मेनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर कैन यूज डायरेक्टली। काफी रिसोर्सेज ऐसे होते हैं नेचुरल जो अपन डायरेक्टली ले लेते हैं, लेकिन काफी में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है और बाद में अपन उसको ले सकते हैं। In some cases, tools and technology may be needed used to natural resources in best possible ways. Natural resources can be broadly categorized into 2 resources. कौन से हैं? एक तो रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। नेचुरल रिसोर्सेज को किस में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन से हैं? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। लेकिन रिन्यूएबल के बारे में अपन थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो वापस बन जाते हैं, जल्दी ही वापस बन जाते हैं। जल्दी वापस कैसे बनेंगे? सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड दे आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे हैं कि वो अनलिमिटेड हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है और वो ह्यूमन एक्टिविटीज से भी कुछ ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते हैं, सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। अब सोलर और विंड एनर्जी, ये 2 एनर्जीज होती हैं, ये अनलिमिटेड है। अपन हवा से बिजली बना सकते हैं और सूरज की, देखिए जी जो सन है उसकी हीट तो ऐसे रहने वाली है, ह्यूमन कितना इंटरफेयर कर ले कुछ नहीं कर सकता। तो सोलर और विंड एनर्जी तो ऐसे की ऐसे ही रहने वाली है। तो ये क्या होते हैं? एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती है। जैसे अपन ने सोलर से कोई बिजली बनाई और वो बिजली खत्म हो गई तो अपन दोबारा सोलर से वो बिजली बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। येट careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affected their stock। लेकिन अगर केयरलेस तरीके से अपन रिसोर्सेज का यूज करते हैं, जैसे अपन पानी का केयरलेस तरीके से यूज करेंगे, सोइल का केयरलेस तरीके से यूज करेंगे, फॉरेस्ट को काटे जाएंगे, तो उनके स्टॉक को अफेक्ट हो सकता है। जैसे पानी की समस्या हो ही गई है। वाटर सीम टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्सेज बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग ऑफ द नेचुरल वाटर सोर्सेज इज अ मेजर प्रॉब्लम मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। पानी की समस्या ये वही है, पानी की समस्या। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में देखते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती है? जिनके पास लिमिटेड स्टॉक होता है, वो अनलिमिटेड नहीं होती है। वंस द स्टॉक्स आर एग्जीक्यूटेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड एंड रिपीट। अगर एक बार ये स्टॉक खत्म हो गया तो भाई इसको बनने में 1000 से 2000 साल, 10,000 साल कितने भी लग सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि अपन हैंड टू हैंड उसको बना लें। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन द ह्यूमन स्पैन, ये जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर है वो कह रहे हैं भाई ह्यूमन की एज कितनी होती है? मैक्सिमम 100 ईयर्स, लेकिन इन रिसोर्सेज को बनने में कितना लग रहा है? 1000। तो ये क्या है? ह्यूमन की उससे भी ज़्यादा है, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल करते हैं। बन तो दोबारा भी सकती है लेकिन इंसान ही नहीं बनेगा, 10 पीढ़ियाँ चल जाएगी उसकी तब बनेगा, कोई मतलब नहीं है। Such resources are considered renewable resources. Coal, petroleum and natural gas are some example। अब इसके क्या क्या एग्जाम्पल है? कोयल आ गया, पेट्रोलियम आ गया, नेचुरल गैस आ गया। अभी देखो आप मार्केट के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियां काफी ज्यादा चल रही हैं। पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों में टैक्स बढ़ा के गवर्नमेंट उनकी खरीदी को कम करना चाहती है, क्योंकि पेट्रोलियम क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है और इसका केयरलेस तरीके से काफी ज्यादा यूज हो रहा है और ये जल्दी लुप्त होने वाली है, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इसको लंबे से लंबे समय तक चलाया जाए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द फिजिकल फैक्टर लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है? टेरेन पे करता है, क्लाइमेट पे करता है, एल्टीट्यूड पे करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दिस फैक्टर डिफर मच ऑन अर्थ। भाई ऐसा है, अपने यहाँ पे एमपी है, यूपी है और भी स्टेट्स है, बंगाल है, उत्तरांचल उत्तराखंड है,
छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे कोयल बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन राजस्थान में तो नहीं मिलता है क्योंकि यह अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन किसकी वजह से है? क्लाइमेट की वजह से, टेरेन की वजह से और एल्टीट्यूड की वजह से। समझ गए? अब अपन तीसरी टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ये अपना सेकंड टाइप होने वाला है। देखते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में क्या है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। सम times natural substances become resources only when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machineries, and vehicles, which are known as human-made resources. Technologies also human-made resources. देखिए, इसके अंदर क्या है? कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस, देखिए मैं तो साइड में समझाता हूँ आपको। तो कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, उनको अपन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। उसके अंदर ह्यूमन क्या करता है? अपना थोड़ा सा ब्रेन लगाता है और टेक्नोलॉजी लगाता है और उस नेचुरल रिसोर्सेज को यूजेबल बना देता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोल देते हैं। अब उन्होंने एक और बढ़िया एग्जांपल इसी चीज़ का दिया है, और बढ़िया एग्जांपल क्या दिया है वो भी देखते हैं। उन्होंने बढ़िया एग्जांपल ये से दिया है कि जो आयरन ओर है वो कोई रिसोर्सेज नहीं थी, तब तक नहीं थी, तब तक हमने सीखा नहीं कि आयरन ओर से आयरन को कैसे अलग करें। आयरन ओर को आयरन, अब आयरन ओर को हमने आयरन ओर से अपन ने आयरन अलग कर लिया। अब आयरन एक रिसोर्सेज है। आप जिस बेंच पे बैठ के क्लास ले रहे हो वो आयरन से बनी हुई है, आपके घर के खिड़की दरवाजे आयरन से बने हुए हैं, आपके पास जो व्हीकल है वो आयरन से बना हुआ है। तो आयरन क्या हो जाती है कि रिसोर्सेज हो जाती है, और वो कैसे हो गई? ह्यूमन मेड। अब आयरन क्या है? कौन सी रिसोर्सेज है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, क्योंकि ये डायरेक्टली यूज नहीं थी। ठीक है, और टेक्नोलॉजी, ये काफी इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी भी क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। टेक्नोलॉजी को भी इन्होंने क्या कर दिया है? टेक्नोलॉजी को भी इन्होंने क्या कर दिया? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। So people like us use natural resources to make human made resources, said Mona, nodding understanding. Yes, said Raju. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन है वो नेचुरल रिसोर्सेज से ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि ह्यूमन जो है वो डायरेक्ट कोई रिसोर्सेज नहीं बना सकते। हम सोलर एनर्जी बना रहे हैं तो वो कैसे बना रहे हैं? सोलर से बना रहे हैं, सोलर के वो सन से बना रहे हैं। सॉरी, सन क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। अपन विंड एनर्जी बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं? विंड से बना रहे हैं। विंड क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। अपन डायरेक्ट कोई नहीं कर सकते। अगर अपने को ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाने हैं तो जरूरी है कि नेचुरल रिसोर्सेज हो, नेचुरल सब्सटेंस हो, तभी हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बना सकते हैं। अब देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज, ये थर्ड टाइप आ गया। थर्ड टाइप में क्या? पीपल कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड द, चलते हैं, एंड द, एक मिनट, टेक्नोलॉजी टू डू सो। दैट इज व्हाई ह्यूमन बीइंग आर स्पेशल रिसोर्सेज। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। Education and health help in making people a valuable resources, improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human made resource, human resource development। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अपन ब्रीफ में समझते हैं। आपकी इस टेक्स्ट बुक के एक एग्जाम्पल से ही अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल के हिसाब से एक बताया गया है कि एक विलेज है, उसके अंदर ड्रॉट की वजह से क्या हो गया? ड्रॉट की वजह से फसल नहीं हो रही है, क्रॉप नहीं हो रही है। अब कोई साइंटिस्ट आएगा, साइंटिस्ट मान लो या ह्यूमन, उसने HIV लिए, उसने कोई HIV नहीं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर दिया, टेक्नोलॉजी बना दी या रिसोर्स बना दी जिससे ड्रॉट के अंदर भी फसल उग सके, क्रॉप उग सके। तो वो ह्यूमन क्या है? वो ह्यूमन क्या बन जाएगा? एक तरीके से रिसोर्स बन जाएगा। तरीके से क्या बन जाएगा? रिसोर्स बन जाएगा, क्योंकि उसने क्या करे? अपनी बुद्धि, अपनी नॉलेज, अपने थॉट, अपने इन्वेंशन, अपने डिस्कवरी की मदद से ड्रॉट में भी फसल कैसे उगाए वो बना लिए, उसने बताया। तो ऐसे ह्यूमन बीइंग भी एक रिसोर्सेज बन जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल आपका काफ़ी बढ़िया बताया गया है आपकी बुक के अंदर। ये देखिए मैम बोल रही हैं, ये अंडरलाइन है, क्रॉप्स ruined ड्यू टू ड्रॉप, कैन आई फाइंड सॉल्यूशन। तो ये बोल रही है कि जो फसल है वो सूखे की वजह से खराब हो रही है, क्या मैं एक इसका कोई हल निकाल सकती हूँ? तो इन्होंने बोला हाँ, हल मिल गया। फिर इन्होंने हल को जो है विलेजर्स को बताया, जो विलेजर्स ने उस पर काम किया और काम सही हो गया। अब ये बोल रहे हैं इट इज ऑल थैंक्स टू द नॉलेज एंड एजुकेशन एंड स्किल फाउंड द सॉल्यूशन।
विलेजर्स क्या बोल रहे हैं कि इसकी नॉलेज को, इसकी एजुकेशन को, इसकी स्किल को काफ़ी बड़ा धन्यवाद है कि इसने एक सोल्यूशन निकाल दिया कि ड्रोट में भी फसल कैसे उगाएं। तो ह्यूमन ऐसे रिसोर्सेज हो सकते हैं। अब आता है कंजर्विंग रिसोर्सेज। अपन ने पढ़ लिया कि रिसोर्सेज ऐसे हैं, केयरलेस तरीके से अपन रिसोर्सेज का क्या है यूज कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज क्या है, धीरे धीरे खत्म हो रही है, रिसोर्सेज बढ़ नहीं रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। आपने सुना होगा पानी में भी कमी आ रही है, पेट्रोलियम भी खत्म हो रहा है, ऑयल भी खत्म हो रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। तो अपन इस रिसोर्सेज को, रिसोर्स ये जो कोयल है, ये पेट्रोल है, ये है, इनको कैसे बचाएं, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर ये एक डिस्कशन आता है। इस डिस्कशन को बताते हैं कि मोना जो है उसको एक बुरा सपना आता है रात को। वो सपने में देखती है कि जो पृथ्वी है वहां से पानी गायब हो चुका है, सारे पेड़ों को काट दिया गया है, ट्रीज आर कट डाउन, देयर वाज नो शेड एंड नथिंग टू ईट एंड ड्रिंक। वो देखती हैं कि वहां पे कोई छाया नहीं है, ना खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेवलपली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। और जो है, क्योंकि पेड़ काट दिए गए हैं तो खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी सूख गया है। पीपल जो है भूख प्यास से एक दूसरे को इमोशनली देख रहे हैं, तरस से देख रहे हैं, और उनके पास कुछ भी नहीं है। फिर वो उठती हैं और अपनी अम्मा को कहती हैं कि अम्मा ये जो मैंने सपना देखा है क्या ये सच हो सकता है? तब अम्मा बोलती है कि यस, अम्मा बोलती है कि बिल्कुल हो सकता है। इफ वी आर नॉट केयरफुल then even renewable resources can become very scarce and the non renewable can definitely get exhausted। बोलती है कि अगर हमने केयरफुल तरीके से इनका यूज नहीं किया तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनको अपन वापस भी बना सकते हैं वो भी स्केयर हो जाएंगी, वो भी काफी कम हो जाएंगी। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको तो अपने बस में ही नहीं है बनाना, वो तो कम्प्लीटली ही खत्म हो जाएंगी। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? राजू ने बोला कि हम क्या करें कि ये रिसोर्सेज बच जाएं। तो अम्मा बोलती है यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। क्या है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके चैप्टर की, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्या है ये? रिसोर्सेज को केयरफुली तरीके से यूज करना और उसको टाइम देना कि वो वापस रिन्यू हो जाए, इसको ही क्या बोलते हैं? रिसोर्स कंजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज आल्सो कंजर्व फॉर देम फ्यूचर, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी काफी अच्छी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। लेट अस डिस्कस। इसमें से बोल रहा है किसी भी रिसोर्सेज को ढंग से यूज करना, केयर से यूज करो और उसको ऐसे यूज करो कि वो फ्यूचर के लिए भी सेव रहे। ठीक है, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या करना है देखो, द नीड ऑफ रिसोर्सेज आल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। कंजर्व रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए कंजर्व करो, उसको ही क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्व रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कंजर्व करने के काफी तरीके हैं। ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, recycling and reusing things, ultimately it make a differences because all our lives are linked। कैसे कर सकते हैं कि हर व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, जो कंज्यूम कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज को, उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर आप एक बाल्टी पानी से नहा सकते हो तो आपको दो नहीं लेनी चाहिए। उसी प्रकार से जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो तो पेट्रोल डीजल बचेगा, आप पर्सनल गाड़ी का कम यूज़ करो तो वैसे आपको यूज़ करना पड़ेगा। जो नेचुरल रिसोर्स है उसको रिसाइकिल करना पड़ेगा, रीयूज़ करना पड़ेगा, तो ऐसा हो सकता है कि जो ये रिसोर्स है काफ़ी लंबे समय तक चले। अल्टीमेटली इट मेक डिफरेंसेस, बिल्कुल ये डिफरेंस बनाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और नॉर्मल जो है डिस्कशन है, ये मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में ही समझा देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। इवनिंग के अंदर सारे बच्चे मिलते हैं और सारे बच्चे कुछ भी जो वेस्ट पेपर हैं, वेस्ट स्टिक्स हैं, उनसे चीज़ें बनाने लगते हैं। क्या क्या चीज़ें बनाने लगते हैं? इवनिंग के अंदर बच्चे मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, वो पैकेट्स बनाते हैं, शॉपिंग बैग्स बनाते हैं न्यूज़पेपर से, ठीक है, क्लॉथ से, और बास्केट्स बनाते हैं बम्बू स्टिक से, और वैसे बोलते हैं कि हम आसपास में जो फैमिलीज हैं उनको देंगे। ठीक है। तो रिसोर्सेज देंगे। अब यहाँ पे एक डिस्कशन है कि ये बोल रहा है, जैसी बोल रही है कि मैं पेपर वेस्ट नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि इनको बनाने के लिए लाखों पेड़ों को काटा जाता है। मुस्तफ़ा बोल रहा है कि मैं बिजली फालतू में खर्च नहीं करूँगा क्योंकि बिजली को बनाने के लिए पानी और कोयल की ज़रूरत पड़ती है, और हम ज़्यादा बिजली ख़राब करेंगे तो ज़्यादा कोयल और पानी यूज़ होगा, जो कि एक नेचुरल रिसोर्सेज के लिए डेंजर बात है। अब आ जाते हैं यहाँ पे थर्ड पे। ठीक है। अब थर्ड पे, आई विल मेक श्योर डेट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम। शॉट आशा क्या बोलती है, मैं ये ध्यान रखूंगी कि पानी घर पे वेस्ट नहीं हो क्योंकि पानी काफ़ी प्रीसियस है। टुगेदर वी मेक ए डिफरेंस। और सारे बच्चे बोलते हैं कि हाँ हम सब मिलकर एक व्यवस्था बनाएंगे, एक डिफरेंस बनाएंगे सोसाइटी में। देयर आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड, व्हाट अबाउट यू?
तो ये सारी चीज़ें हैं जो मोनार्क में आपको भी ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि फालतू में पंखे वंखे ना जलाएं। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट and its people are linked with our ability to maintain preserve life support system of the nature provides therefore its duty to ensure that। अब लास्ट लाइन में ये क्या बोल रहे हैं कि अपनी क्या ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी है अर्थ जो है लाइफ सपोर्टिंग प्लेनेट है, लाइफ सपोर्ट प्लेनेट है, और अपनी ड्यूटी है कि इस लाइफ सपोर्ट प्लेनेट को लाइफ सपोर्ट ही बने रहने दिया जाए, ये अपनी ड्यूटी है। इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, ऑल वी यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, हमने को जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसको भी सस्टेनेबल तरीके से यूज करना चाहिए। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कंजर्व, लाइफ की डाइवर्सिटी को अपने को कंजर्व करना पड़ेगा। द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड, जो अपन डैमेज देते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को उसको कम करना पड़ेगा। ये सारे काम कर सकते हैं अपन। अब आ जाता है गाइस, आपका चैप्टर जो है वो मोटा मोटा खत्म हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स देखने वाले हैं, और वीडियो का एम रखते हैं 100 व्यूज। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।